हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। मैंने यहाँ पे आपको बच्चा बोला है, इसका मतलब आप मुझसे छोटे होंगे। अगर आप बड़े हैं तो उसके लिए सॉरी। अब ऐसा नहीं कि आपसे जो छोटा दिखे उसको बच्चा बोलना शुरू कर देना। हो सकता है कि आपसे एक दिन छोटा हो, सिर्फ एक ही दिन का छोटा हो। अगर आप उसको बच्चा बोल दोगे तो पता चला दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, संघर्ष होगा। वहाँ पे आ जाएगा नया डार्विन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डार्विन का थ्योरी आ जाएगा, संघर्ष का सिद्धांत, जीवों के बीच में संघर्ष। और इस फालतू बात पे ध्यान नहीं देना। चलो हम शुरू करते हैं बीजी व्यंजक। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बीजी व्यंजक का कुछ सवाल जोड़ घटावा किए थे, ठीक है। आज हम लोग करने बीजी व्यंजक का और सवाल लेके आएंगे आपके सामने में। उसको दो तरीके से करेंगे। आप लोग तैयार हो? चलो बढ़ते हैं। अगर आप लोग तैयार हो तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग ये है कि बेसिक मैथ्स का। उम्मीद है कि आपको दिखता होगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ। थोड़ा सा मुझे ऊपर लिखना चाहिए, चलो ठीक है। बेसिक मैथ का सीरीज है। हमें पता है कि हम लोग चल रहे हैं कहाँ, बीजी व्यंजक, ठीक है। चल रहे हैं इसका मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलने का मतलब ये नहीं सब चल रहा, बीजी व्यंजक। आई होप कि अब दिखता होगा। एक बार चेक कर लूँ मैं। थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, आई होप कि ठीक हो गया होगा। बीजी व्यंजक यहाँ बोलते हैं इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में 2 वीडियोस कर चुके हैं, इससे पहले 2 वीडियोस कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, अभी करें, अभी। हाँ, एक ज़रूरी बात ये है कि इस चैप्टर का प्लेलिस्ट जाके चेक करें। इनफैक्ट चाहे तो सबसे पहले उसको आगे जाके वॉच कर लें। प्लेलिस्ट में जाना है, सबसे पहले जाइए आप। कहाँ जाना है? बेसिक मैथ का है ना, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा। बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट बना होगा, इस पर क्लिक करिए। ओके, सबसे नीचे वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। चलो कर लिए। अब उस पर क्लिक करिए। सबसे नीचे वाला लास्ट का जो 2 वीडियोस है, लास्ट का बीजी व्यंजक लिखा होगा, उस पर क्लिक करें। ओके ठीक है। अगर कर दिए तो बेसिक मैथ्स का वो चैप्टर बीजी व्यंजक का होगा। पहले आप उसको देखो, उसके बाद इसको देखो, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो इसको करते हैं सबसे पहले। हाँ, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बीजी व्यंजक में। बीजी व्यंजक में 2-3 सवाल लेके आऊँगा, लेकिन उसको अच्छे से करना है, ठीक है। उसको अच्छे से करना है। सब देखो, हम लेके आएंगे सबसे पहले जोड़। आज के लिए एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो देखो, बहुपद या हम कह सकते हैं व्यंजक, ठीक है। आप जो कहना कहो, बहुपद कहो, व्यंजक कहो, बीजी व्यंजक कहो, ओवरऑल बीजी व्यंजक या हम कह सकते हैं यू व्यंजक। शायद हिंदी का लिखावट मुझसे गलत हो सकता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। व्यंजक 2x + 3 और 2x - 1 को जोड़े, ठीक है। दोनों को जोड़ नहीं, और भी है। एवं घटाए, इसको घटाना भी है, जोड़ना भी है और घटाना भी है। अब सिंपली जोड़ना तो कैसे जोड़ोगे, इसलिए करो पहले वो वीडियो देखो जाके। लास्ट का 2 वीडियोस बना रखे हैं बीजी व्यंजक का, उसको पहले देखो। सॉरी 2 वीडियोस नहीं, इसका एक ही क्लास है, ठीक है। सॉरी इसके लिए सॉरी है, क्योंकि एक ही वीडियो अब तक हम किए, ठीक है। 2 वीडियो नहीं किए। तो सबसे पहले उस वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। इसको जोड़ना है और घटाना है। कैसे जोड़ना है, घटाना है। कर लोगे? करो जल्दी से सॉल्व, पहले आप खुद से करो। जोड़ना भी है, घटाना भी है। चलो ओके ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों को जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पेन पकड़ना, पेन तो भी नहीं, चलो ठीक है। कैसे करना है, यहाँ व्यंजक है 2x + 3, ठीक है। व्यंजक है आपका यहाँ 2x + 3। इसको जोड़ना है 2x - 1 के साथ, जोड़ दिया। बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि दोनों व्यंजक अलग है। जोड़ने की बात ये, घटाने की बात, हम इससे मतलब नहीं है। हम इसको दोनों को जोड़ रहे हैं। ऐसे करोगे सरासर गलत होगा। वो अलग बात है कि आपका आंसर आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है फिर? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम रूम बनाते हैं, उससे पहले सबसे पहले बाउंड्री डालते हैं। तो अगर ये मेरा कमरा है तो उसको बाउंड्री डाल दिया। फिर अगर ये अलग रूम है उसके लिए भी बाउंड्री है, ताकि दोनों रूम का अटैचमेंट हो जाए दीवारों के साथ। अब 2 रूम बनाओगे, बीच में दीवार नहीं दोगे तो वो तो एक ही रूम में कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं बीच में प्लस देंगे, ठीक है, ताकि ये समझ में आए कि दोनों क्या है, अलग अलग व्यंजक है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 2x + 3 ब्रैकेट खोलो। ब्रैकेट के पहले एक चौकीदार प्लस वाला खड़ा है। प्लस वाला, इसमें खासियत है कि ये प्लस है, किसी के साथ भी मिलेगा तो वही रहेगा।
एक नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, प्लस जिसके साथ एक्ट करेगा रिएक्ट करेगा प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस के साथ रिएक्ट करेगा प्लस, प्लस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा माइनस। आई बात समझ में? उसका व्यवहार अच्छा इसलिए प्लस, इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में आप लोग भी प्लस रहें, पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, बी पॉजिटिव, ये वाला बी पॉजिटिव, ठीक है। सिनेमा मूवी देख देख के बी पॉजिटिव याद है, ये वाला बी पॉजिटिव नहीं, ब्लड ग्रुप की बात नहीं करो, चलो ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे हैं 2x + 3 2x - 1, आगे में प्लस है। मैंने क्या कहा कि अगर जिसके साथ गुना होगा रिएक्ट होगा उसी की तरह सेम साइन आएगा। प्लस 2x के आगे में क्या छिपा हुआ? बोले कुछ नहीं छिपा हुआ, छुपा हुआ भाई, क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। प्लस प्लस क्या होगा आपका? प्लस 2x, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस, साइन गुना कर रहे हैं, 2 प्लस माइनस माइनस, सिर्फ सिंपली साइन को गुना करना है, इसके आगे कोई अलग से कोई नहीं संख्या दिया हुआ नहीं है। आई बात समझ में? अगर हम हो गया बी पॉजिटिव, इसको मिटा दिया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए, और नहीं इसको रहने दें। ऐसा है कि अगर किसी भी पदों के आगे या व्यंजकों के आगे साइन हो तो साइन गुना करेंगे, या माइनस साइन हो तो माइनस साइन गुना करेंगे। इसकी तरह यहाँ सेम साइन इसलिए आया है ना क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, इसीलिए अगर साइन है तो साइन गुना करोगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नंबर हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है कोई नंबर हो तो इसके आगे +2, इसका मतलब +2 को इसके साथ, +2 को -1 के साथ गुना करना। आई बात समझ में? साइन भी वैसे ही गुना होगा जैसे यहाँ होता है। 2 को 2 से गुना करेंगे 4x, 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अरे साइन कहाँ गया? प्लस, यहाँ प्लस प्लस होगा, छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, आ गया आपका आंसर। आंसर नहीं, सवाल ये तो नहीं था, सवाल तो ये है, आंसर क्यों? बार बार आंसर की बात ही नहीं करते हम लोग की आदत है कि थोड़ा बनाए आंसर जाके चेक कर ले, थोड़ा बनाए चेक कर ले, ऐसा नहीं करो भाई। अरे आपका अगर सही बनाए तो आंसर, विश्वास, बिलीफ, विश्वास होनी चाहिए चीज़ों पे। आई बात समझ में? हाँ, तो देखते हैं कि 2 + 2x - 1 2 के साथ गुना करना है तो 4x - 2 आया। चलो अब यहाँ देखते हैं कि जो समान पद, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके, नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके पढ़ लो। हम पढ़े हुए हो, आप नहीं पढ़े हो, हम पढ़े हुए, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो एक बार चेक कर लो कि जो समान पद होता है उसको जोड़ते हैं, ठीक है, और जो असमान पद उसको जोड़ते हैं अलग से, जो जोड़ते घटाते दोनों एक साथ होगा, ठीक है, दोनों एक साथ होगा। हाँ, तो अब क्या करना है कि 2x को 2x के साथ जोड़ना है, क्योंकि प्लस में, ये भी क्या है? प्लस में, ये प्लस में है, ये क्या है? माइनस में। तो 2x को 2x के साथ जोड़ते हैं, देखो क्या होता है, 2 और 2 क्या हो गया आपका? 4x, x नहीं जुड़ेगा बल्कि x के गुणांक में वो जुड़ेगा, बेसिक चीज़ है। +3 माइनस असमान पर, इसके लिए तो समान है ना, ये दोनों एक जैसा है ना, ये दोनों तो एक जैसा है, ये अलग अलग कर दो तो ये ऐसे कर दिया, ये सॉरी ये नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, मतलब इसके साथ ये, इसके साथ ये। +3 - 1 प्लस माइनस माइनस, देखो कितना बेसिक पढ़ाना पड़ रहा। प्लस माइनस माइनस पता है सबको, घटा होता है तो घटा देते हैं ना, 3 में 1 गया 2, 3 में 1 2 बचा, प्लस बड़ी संख्या में प्लस, तो यहाँ प्लस देखो आपका आ गया आंसर। बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा क्यों समझा रहा? अरे समझा रहा हूँ ताकि बेसिक मैथ है ना, समझना है चीज़ों को कैसे किया। चलो अभी इसी सवाल को अब हम दूसरे तरीके से करते हैं, तैयार हो? अभी जोड़ कर रहा है, घटाना बाकी है, अभी सिर्फ जोड़ कर रहे। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है, किया यहाँ पे। चलो मैं करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आंसर आपका वही आएगा, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ना होगा। नहीं कैसे हुआ भाई, ये तो दाएं हाथ से पकड़े, ये बाएं हाथ से पकड़े, कान पकड़ा हुआ लेकिन दाएं बाएं हाथ में। तो यहाँ देखना है हमें कि एक व्यंजक है 2x + 3 और दूसरा व्यंजक है 2x - 1। एक लेवल वाले को एक साथ करना, अलग लेवल वाले को एक साथ करना है, जिसका एज सेम होगा। अब सेम तो कैसे होता है एज, ऐसा तो नहीं होता है। अब कोई 20 साल का 20 साल का थोड़े होगा, मतलब कोई 20 साल का है तो महीना तो फ़र्क होगा ना। चलो महीना भी फ़र्क, अरे वो क्या होता है, दिन तो फ़र्क होगा ना, थोड़ा बहुत दिन का फ़र्क होगा। चलो दिन भी सेम है, घंटा तो फ़र्क होगा, मिनट तो फ़र्क होगा। यही होता है इसमें भी, थोड़ा सा फ़र्क आया ना अलग कर दो साइड, थोड़ा सा भी चेंजेज आया बदल दो। फ़र्क कैसे, तो 2x² + 1 यहाँ 2x + 1 दोनों अलग हैं, ये दोनों सेम है,
ये दोनों तो अलग फैमिली का है, थोड़ा सा फर्क, बल्कि बहुत बड़ा फर्क है, पावर में 2 यहाँ पावर में 1, एक साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेथड कब होगा, जब कभी भी समान पद, एक जैसा पद, उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए, उसको उसके जस्ट नीचे रखोगे। ये दूसरा मेथड है, ये सेकंड मेथड है, दूसरी विधि है। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई ऐसे सॉल्व करेंगे, 2x के आगे प्लस 2x के आगे प्लस, जोड़ने का काम कर रहे हैं सिंपली। अभी हम जोड़ कर रहे हैं, जोड़, घटाओ बाद में करना है। जोड़ना है तो याद रखना हमेशा हमेशा के लिए, जब तक जिंदगी तब तक याद रखोगे। क्या याद रखना है कि अगर जोड़ में एक पद के आगे प्लस प्लस तो इसका मतलब वो जुड़ेगा। आई बात समझ में, एक पद के आगे माइनस माइनस इसका अर्थ हुआ वो भी जुड़ेगा। ठीक है, और एक प्लस, एक पदों के आगे, व्यंजकों के आगे प्लस, दूसरे के आगे माइनस, तो दोनों माइनस हो जाएगा। समान पद साइन चेक कर लो, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, प्लस 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 होता है, जोड़ना है। 2 और 2 क्या हो गया, 4x। असमान पद प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ तो लिखा हुआ है। अरे भाई ये अलग है, इसको मोटा कर दे, ये हाँ ये भी अलग है, मोटा कर दिया। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस। 3 में 1 घटाना है 2, जो बड़ा के आगे होगा वही हम साइन देते हैं, हमें सबको पता है। जो बड़ा के आगे होगा प्लस, बड़ा के आगे प्लस तो प्लस हो गया, आपका आंसर आ गया। देखो आया ना कान, इधर से पकड़े या कान, आया ना आंसर भाई। चलो अब उम्मीद है कि समझ में आया होगा। करते हैं क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अब हम घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, ऐसे ही घटाने जैसे घटाते हो। देखो कैसे घटाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, सवाल को उतारना है। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई, तो घटाना है, घटाओ, घटाए, सब्ट्रैक्ट, दोनों पदों को 2x प्लस 3, 2x माइनस 1 घटा दिया। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, अभी बताया है कि 2 रूम दीवार बीच में, याद आया, ब्रैकेट में। इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे साथ साथ। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड, साथ साथ का अर्थ हुआ कि जो एक जैसा उसको एक साथ, जो अलग जैसा है उसको एक साथ। 2x एक फैमिली का है, 3 1 एक फैमिली का, एक साथ कर दिया। अब यहाँ आते वहाँ भी जाते, साथ साथ, दोनों को एक साथ संभालना है। अब देखो क्या करना है कि मतलब रूम क्या याद, क्या करना, 2 रूम का याद आ रहा है, सॉरी, मतलब प्लस, इसके आगे में माइनस साइन है, इसके आगे में प्लस साइन है। ओपनली डायरेक्ट कर लो, प्लस है, आंख बंद करके, नहीं आंख नहीं बंद करना, फिर कुछ और लिखा जाएगा। इसको उतारना है 2x प्लस 3, क्योंकि आगे में प्लस साइन है, वही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस किसी के साथ जैसा होगा रिएक्ट करेगा प्लस बनेगा, प्लस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा माइनस बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 2x माइनस 1 में इस संख्या के आगे में माइनस है तो माइनस 2x। प्लस वाला क्या करता है, किसी से रिएक्ट करता है तो प्लस बनता है, लेकिन माइनस वाला क्या करता है, किसी से रिएक्ट करेगा तो उल्टा कर देगा, उसको उल्टा कर देगा। कैसे, तो अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, माइनस से रिएक्ट करेगा तो, और कैसे लिखूं, एक मिनट, ऐसे लिखता हूँ, प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो प्लस, नहीं माइनस बनेगा, और यही माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, मिलेगा तो प्लस बन जाएगा। उल्टा काम करता है ये, प्लस वाला सीधा काम करेगा, इसलिए कह रहे बी पॉजिटिव बुलेट ग्रुप। यहाँ माइनस, इसके आगे प्लस, माइनस प्लस क्या, माइनस, ये माइनस गुना होगा, माइनस माइनस, अभी तो बताया, माइनस माइनस क्या, प्लस 1। ठीक है, चलो अब हमारा इसमें क्या है कि जो समान पद है एक जैसा, उसको हम जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जब कभी भी समान पद हो और सेम साइन नहीं बल्कि विपरीत अपोजिट साइन हो, प्लस में माइनस में, आंख बंद करके काट देना ध्यान से, प्लस माइनस,
एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल कर दिया, यहाँ 3 यहाँ 1 4 आ गया आपका आंसर। इसको सॉल्व करो कैसे। कभी भी ऐसा दिखेगा तब ऐसा होता है। कैसे हुआ तो देखो, ऐसा होता है कि जब समान पद है, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो हम जानते, बल्कि आप भी जानते हो कि प्लस माइनस माइनस होता है, घटाओ। तो दोनों 2x में से 2x गया 0, तो 0 लाने से अच्छा है कि काट क्यों नहीं दिया, इसको कैंसिल क्यों ना कर दे, कैंसिल कर दिया। यहाँ देखोगे क्या करना है कि ऊपर नीचे वाला है, ठीक है। कैसे करना है तो सेम फैमिली का 2x 3 1, यहाँ जोड़ था, इसके आगे कोई साइन नहीं था। यहाँ देखोगे कि ये साइन माइनस इसके साथ गुना हुआ तो माइनस आ गया, ये माइनस इस -1 के साथ गुना हुआ तो प्लस बन गया। तो वही काम क्यों ना यहाँ पे करें। क्या करना है, 2x के अंदर में आगे वाला नहीं, पीछे वाला, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले, ठीक है। 2x के आगे में प्लस साइन, यहाँ नीचे वाला यहाँ है, ये नीचे वाला नीचे वाला। 2x के आगे में प्लस साइन छुपा हुआ था, भूतों की तरह छुपा हुआ था, ठीक है। यहाँ भी क्या है, प्लस साइन छुपा हुआ है। तो ये प्लस माइनस बन गया, ये माइनस प्लस बन गया, सिंपल। तो ये प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। क्या होगा यहाँ पर, माइनस होगा। ये माइनस क्या होगा, प्लस बन गया। ऐसा कब, ऐसा तब घटाव में होगा। सिर्फ घटाव की बात होगी तभी ऐसा होगा, जोड़ में ऐसा नहीं होता है। साइन नीचे आ जाएगा भाई, ध्यान देना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। साइन नीचे आ गया, 2x यहाँ छुपा हुआ, छुपा ही रहने दो, ये माइनस का प्लस बन गया। अब क्या करना है कि इसका जो साइन प्लस था, छुपा रुस्तम ही तो है ना, हाँ। इसका जो साइन प्लस था उसको ख़त्म कर देते, उसका वैल्यू ख़त्म हो गया। इसका जो माइनस साइन था वो उसकी वैल्यू ख़त्म। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ये साइन प्लस किसका हुआ, ये साइन प्लस किसका हुआ, 3 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 3 का प्लस तो प्लस है। यहाँ देखो ये प्लस माइनस साइन था 1 का, क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब ये प्लस साइन किसका होगा, 1 का होगा। 2x का साइन क्या था, प्लस, क्या हो गया, माइनस। मतलब ये हुआ कि जब कभी भी जोड़ना है, घटाना है, घटाने के केस में साइन बदल जाएगा पदों के लिए। माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो नीचे वाले पदों का साइन की वैल्यू खत्म। 3 के आगे प्लस, 1 के आगे नहीं 1 के आगे प्लस हो गया। माइनस था प्लस हो गया, ठीक है, माइनस था प्लस हो गया। 2x का साइन प्लस था माइनस हो गया। अब क्या करना है कि 2x का यहाँ प्लस साइन है, ये 2x का यहाँ माइनस साइन है। तो हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, घटाना। तो ये हो गया 0, 3 के आगे प्लस और 1 के आगे नहीं, माइनस कहाँ, प्लस। अरे अभी तो बताया है, 3 के आगे प्लस, 1 के आगे क्या, प्लस। तो 3 1 क्या हो गया आपका, 4 हो गया। 0 4 नहीं है, ये अलग, ये अलग, 0 + 4 ये हम कह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आया, 3 1 + 4 ना होगा, 0 4 4 होगा। जल्दी से बताओ ना क्या होगा यहाँ पर। एक सेकंड देखो, इस तरह से बनाना है आपको। x + 1 x - x + 1, इसी तरह से हमें सिर्फ घटाना है इस वाले के लिए, ठीक है। इसको घटाना, जल्दी से बताओ क्या होगा। यहाँ पे सिंपली घटाना। देखो क्या करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करना, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो 1 के लिए प्लस था, 1 के लिए ऊपर की वैल्यू है, नहीं छोड़ो ना, उसका पर क्या, नीचे की वैल्यू देखो। नीचे का जो साइन था वो चेंज ना हो गया, हमें उसको देखना। ऊपर का छोड़ो ना, ऊपर का ये नीचे वाले जो पद है उसका प्लस साइन था, ये प्लस था, दिख रहा है ना, हाँ ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस। ये क्या था, माइनस, क्या हो गया, प्लस। तो हमें इस जो था वो नहीं, जो है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। पास्ट में अब से साथ क्या हुआ वो छोड़ो, अभी क्या हो रहा है वो ध्यान दो। +1, एक के आगे माइनस, तो प्लस माइनस, एक प्लस में एक माइनस में एक किया, प्लस माइनस क्या होता है, अरे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल होके क्या आ गया, 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना, हमें अंडा नहीं चाहिए, 0 लिखने की जरूरत नहीं। x प्लस में x माइनस नहीं प्लस में हो गया ना,
x प्लस में था, x में किस में आ गया, प्लस में, तो x क्या हो गया 2x, आपका आंसर आ गया। अब मिलाओ तो दोनों, कहाँ गया, ओ सॉरी ये तो अलग है, ये तो अलग है, हाँ इसको मिला दो, ये इस तरह से किया, ये इस तरह से किया, क्या दोनों आंसर सेम आया। घटाने के केस में नीचे वाले पदों का साइन चेंज होगा, चेंज अपोजिट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब साइन की जो वैल्यू है ये वाला खत्म, नीचे वाले पदों का जो साइन वैल्यू था जो पहले था वो खत्म, वो साइन जो बदला हुआ है, बदला हुआ रूप है उसका जो दूसरा अवतार था, रूप था, वो हो गया। ठीक है, तो 1 के माइनस था, तो 1 के लिए जो माइनस था अब वो प्लस हो गया, इसलिए 3 + 1 4। आई बात समझ में? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट तो कर दो, ताकि मैं कमेंट पढ़ के देखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 को आपको समझ में नहीं आया, इसको फिर से सॉल्व करूंगा अगले क्लास में। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। साइन चेंज होता है घटाने के केस में, प्लस वाले केस में कोई झोल झाल नहीं, माइनस वाले केस में झोल झाल होता है। ठीक है, चलो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल को हाई कर देते हैं, नीचे से ऊपर, हर इंसान को नीचे से ऊपर जाना चाहिए, लेवल को हाई कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया, हाँ ये है 5x² - 3x + 7 को 3x² + 8x प्लस, अरे भाई क्या लिखा हुआ, 11 + 11 को जोड़े और घटाए दोनों। अगर ये समझ में आ गया तो पहला वाला समझ में आ गया, अगर पहला वाला समझ में आया तो दूसरा वाला समझ में आया। पहला दूसरे के समानुपाती है और दूसरा पहले के समानुपाती है। ठीक है, अगर पहला समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ जाए तो पहला समझ में आ जाएगा। एक दूसरे के समानुपाती, यही तो होता है समानुपाती। साइंस समझ में आई, साइंस में जितने यही होता है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इतना बड़ा बड़ा वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। रेसिप्रोकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 पद, ये अलग अलग पद है, इसलिए त्रिपदी व्यंजक, अलग अलग पद है, त्रिपदी व्यंजक। अधिकतम घात चर का 2 है, अधिकतम घात चर का, द्विघातीय व्यंजक, ये भी होगा आपका द्विघातीय व्यंजक। आई बात समझ में? चलो, अगर हम इसको पहले जोड़ते हैं 2 तरीके से, एक पहली विधि से, एक बीच में हम ले दिए लाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ऐसे काम करते हैं कि थोड़ा सा उधर इसको घसका देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको स्लाइड किया तो देखो कुछ इस तरह से हमें बड़ा स्क्रीन दिखाई दिया, स्क्रीन नहीं बोर्ड है। क्या है, 5x² - 3x + 7, दूसरा है 3x² + 8x + 11, है ना। दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो क्या करना, प्लस देना है और ब्रैकेट, रूम याद है ना, 2 रूम के बीच में दीवार, यही हुआ, ये देखो दीवार, प्लस का काम किया, दीवार से दोनों रूम को अलग कर दो तभी तो वो रूम कहलाएगा। हाँ, ये समझदार हो। अब क्या करना है कि जब साइन आगे में प्लस हो तो आंख बंद करके खोलना है, उसके बाद इसको लिखना है, खोलना है आगे। चलो अब देखो, इसको मैं लिखूंगा, प्लस साइन है तो 3x² + 8x + 11। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आंख बंद करके खोलना, मैं ये बोला था। इसके आगे प्लस साइन है तो वैसे ही, इसके आगे भी प्लस साइन है, मैं लिख दिया। अब क्या करना है, देखो ये है 5x², ये 3x², और समान नहीं, समान पद है, लाइक टर्म, एक जैसा पद है, एक जैसा टर्म है, तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ने की बात हो रही। अभी हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो जाता है। चलो हाँ, बात करें तो जोड़ने की। ठीक है, इसको हम पहले जोड़ना है, उसके बाद घटाना है, जोड़े ऐड। ठीक है, देखो समान पद 5x², 3x², दोनों प्लस साइन है तो क्या हो गया आपका 8x²। ठीक है, अब 3x 8x, साइन कुछ भी मतलब नहीं हमें ना, 3x माइनस में, 8x प्लस में, 3x माइनस में, 8x प्लस में। प्लस माइनस क्या होता है, या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है। अरे एक ही बात है ना, दोनों क्यों घुमा रहे हैं हम, माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस। हम इसको घटाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ा में से छोटा घटेगा ना, बड़का में से छोटका, प्लस प्लस माइनस माइनस घटेगा, साइन नहीं देना, बल्कि 8 में 3 गया तो 5x। बड़ी संख्या है 8x, छोटी संख्या है,
वैल्यू उसे का जो बड़ा है, छोटे की वैल्यू होता ही नहीं है। इसके आगे प्लस साइन है, प्लस दोगे, बड़ा में माइनस माइनस दोगे, प्लस है तो प्लस दिया। अब आते हैं अगला में, +7 +11, साथ में प्लस प्लस जोड़ना है, प्लस 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 जानते हो, 11 और 7 हो गया आपका 18। अब बड़ी संख्या में प्लस तो प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या की वैल्यू होती है। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, आया है तो अब मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं, सेकंड मेथड से। ये फर्स्ट मेथड लिख लेना, ठीक है। सेकंड मेथड से करते हैं तो क्या करना है, 5x², नहीं माइनस है ना, माइनस है, हाँ बिल्कुल, -3x और +7। ये दूसरी विधि से बना रहा हूँ, 5x² - 3x + 7। इसके जस्ट नीचे दूसरे वाले व्यंजक को रखना है। लेकिन ध्यान रखें कि एक जैसे फैमिली का, फैमिली कैसे समझाएंगे भाई, तो फैमिली याद रखना एक ही चर का होना चाहिए, जिसका एक ही चर हो और उसी चर का घात समान हो तो एक फैमिली का होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरी फैमिली का होगा। तो इसके मतलब इसके जैसे इस वाले पद को अगर मैं नोट करूंगा तो 3x² + 8x + 11, तो इसकी फैमिली का है ना, तो जस्ट नीचे आप उसको नोट कर लो। 8x 3x की फैमिली का है, x के पावर 1 सेम चर है। अगर यहाँ पे पहले हम इसको नोट करते हैं, +11 संख्या एक जैसी फैमिली का होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3x² के बदले में y² होता, 8z होता, +11 होता, ये दूसरा वाला पद ऐसा होता, तो कुछ इस तरह से हम देखते इसको कि इसके जस्ट नीचे पहले वाले में 5x² के नीचे हम 3y² को नहीं रखते। वैसे स्टैंडर्ड लेवल में रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बेसिक लेवल सीख रहे हो इसलिए नहीं रखोगे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हमें रखना है, सेम समान पद है इसीलिए हम रख, साइन प्लस जोड़ना है। तो याद रखना इसका साइन प्लस है, इसका अच्छा इसका प्लस है ना, इसका भी प्लस प्लस, तीनों का प्लस प्लस साइन है। माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस नहीं, घटाव है नहीं, जोड़ है। जोड़ में नहीं होता है साइन चेंज, जोड़ है तो जोड़ में वही रहेगा साइन। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस पर ध्यान नहीं देना आपको। यहाँ प्लस प्लस प्लस, हाँ देखते हैं अब क्या होगा भाई। 5x², यहाँ 3x², दोनों में प्लस साइन है तो 8x² हो गया। 3x माइनस में 8x प्लस में बताना क्या होगा, 3x माइनस में 8x प्लस में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 8x के आगे प्लस, 3x के आगे माइनस, बड़ी संख्या में प्लस, छोटी संख्या में माइनस, प्लस माइनस माइनस घटाना है तो 8 में 3 गया 5x। अब इसमें जो भी पद बड़ा होगा उसका साइन देखेंगे ना, तो इसके साइन में प्लस है, प्लस दिया, ठीक है। चलो अब देखें 7 और 11, इसको तो हम आसानी से बता सकते हैं, बच्चा बता, +11 18। देखो दोनों का आंसर देखो ना। तो अब ये समझना है कि दोनों में इजी कौन है, ये कि वो, दोनों इजी है। अब इसको घटाओ, अगर इजी है तो घटाओ के दिखा दो, अगर इजी है तो घटा के दिखा दो। चलो ठीक है, अब इसको घटाओ। सबसे पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आप घटाओ फिर मैं घटाता हूँ। ब्रेक नहीं लेना, बिल्कुल इसको रेज करना है, फिर मैं इसको घटाता हूँ, ठीक है। चलो देखो अब क्या होगा, घटाना है, घटाएं, सब्ट्रैक्ट, दोनों पदों को आपस में घटाना है। अब क्या करना, 2 तरीके से, थोड़ा सा इसको छोटा इसको बड़ा, क्योंकि यहाँ लगातार संख्या उतरेगा। 5x² - 3x + 7, इधर वाला है 3x² + 8x + 11, ये हो गया दरवाजा मतलब दीवार। बीच में नहीं घटाना है ना, साइन क्या होगा, माइनस साइन क्या होगा, माइनस। यहाँ आँख बंद करके खोलना नहीं है, ठीक है। यहाँ आँख बिल्कुल खुला होना चाहिए, पर आँख बंद करके खोलोगे सॉल्व भी नहीं होगा। यहाँ आँख खुला होना चाहिए, इसके लिए तो आँख बंद हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि इस वाले पदों के जस्ट आगे में साइन प्लस है, ओपन होगा ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा। इस वाले में आँख हो, तीनों आँख, सॉरी 2 आँख होता है ना, दोनों आँख ओपन कर लो, मतलब खोल लो। इस वाले के आगे माइनस तो माइनस साइन गुना होगा,
माइनस 3x² के लिए क्या है प्लस, अरे छुपा हुआ है माइनस प्लस माइनस, 8x में प्लस माइनस प्लस क्या होगा, क्या हो गया 8x, यहाँ 11 में प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन गुना हो गया। इसलिए तो नीचे वाले, चूंकि ये दूसरा पद है नीचे जाएगा, उसका साइन चेंज हुआ, इसलिए तो चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा भाई। देखो साथ साथ दोनों करते हैं हम, साथ साथ है 5x² माइनस 3x प्लस 7, दूसरा वाला है 3x² प्लस 8x प्लस 11, घटाना है नीचे वाले के जो साइन 3x² के आगे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, 8x के लिए जो प्लस था माइनस हो गया, प्लस का माइनस, 11 के आगे जो प्लस था वो माइनस हो गया, प्लस का माइनस, इसलिए तो साइन चेंज करते हैं ऐसे वाले में, ठीक है। पहले इसको फिर उसको, 5x² 3x², 5 में 3 घटाना है, प्लस में ये माइनस में घटेगा, 5 में 3 गया 2x², 3x माइनस में, समान पद तो चेक कर लो, x² वाला हो गया, उजरा न उलझ न जाऊं तो, ताकि हम साइन को थोड़ा सा दिक्कत, चलो ठीक है, 5x² 3x² हो चुका है। अब होगा 3x, इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला ऐसे कर दिया, ये दोनों एक ही फैमिली का, माइनस 3x माइनस 8x, माइनस माइनस सबको पता है प्लस, आपको ही पता होगा प्लस, प्लस का अर्थ हुआ घटा नहीं जोड़ना, जोड़ेंगे तो 3 को 8 से जोड़ेंगे 11x होगा, जो साइन इसमें वो साइन आएगा जो बड़ा के लिए, क्योंकि बड़ा के लिए जो साइन है वही आएगा, छोटे के लिए तो बात ही नहीं मानी जाती छोटों की। 7 प्लस 11 माइनस, साइन वही, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस घटाना है, 11 में 7 गया 4, किसकी बात मानते हैं, छोटे या बड़े की, ऑब्वियसली बड़े की, इसके लिए क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस, आ गया आंसर, यही आ जाएगा, नहीं आएगा तो नाम बदल दूंगा, अरे मैं अपना नहीं तुम्हारा। देखो कैसे होगा, 5x² प्लस में है 3x² प्लस, नहीं माइनस, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान काल, हम इसको क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस, हम पास्ट भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर, साइन चेंज ना हो गया है, हमने क्या बोला 3x² के साइन क्या है माइनस है, क्या था वो नहीं बोला मैंने ना, 3x² के आगे में साइन क्या है माइनस, माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, इसके आगे क्या था प्लस, क्या है माइनस, क्या है माइनस, क्या था प्लस, आई बात समझ, चलो उतना भी ध्यान नहीं देना। अब क्या करना, 5x² 3x², यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, नीचे वाले साइन की वैल्यू, इसका जो अपना साइन है वो वैल्यू ख़त्म ना हो गया, यहाँ तो देख लो वैल्यू ख़त्म ना हो गया, तो बड़ा में 5x² में प्लस है और 3x² में, ऊपर वाला हमेशा फ़ायदा में, 5x² प्लस में इसका साइन बदल ही नहीं रहा, नीचे वाले का साइन बदल गया, उलझनों में डाल दिया, प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घटाना है, तो 5 में 3 गया क्या होगा 2x², ठीक है। हाँ साइन क्या होगा, तो जो बड़ा का साइन होगा, क्योंकि बड़ा का साइन प्लस तो प्लस। आते हैं इस वाले फैमिली में, 3x माइनस में 8x में माइनस में, तो हम पता है, हमें नहीं बल्कि आपको ही पता, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा 11, लेकिन बात किसकी मानी जाएगी, बड़े वाले की बात, छोटों की बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि बड़ों का आदर करना चाहिए, हर छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए हमेशा, ये एक रिस्पेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो फिर बच्चों, मैंने बोला 3x में माइनस है, 8x में प्लस था माइनस हो गया, तो बड़े की बात मानी जाएंगी, तो बड़े में के आगे में क्या, ये नहीं, ये है वर्तमान, भविष्य नहीं, क्या भविष्य में भूल भी जाए इतना बोलते बोलते, अरे वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, ये प्लस था माइनस हो गया तो माइनस साइन होगा, प्लस माइनस माइनस घटाना है, प्लस माइनस माइनस घटाना है, तो 11 में 7 गया क्या होगा 4 होगा, किसकी बात मानेंगे, बड़ों की, क्या साइन है माइनस, यहाँ पे क्या आया माइनस, मेरा तो दोनों एक जैसा आंसर है, क्या नाम बदलने के, नहीं नाम नहीं बदलो, एक जैसा आंसर आया ना, मैं अपना नाम बदलूंगा ना आपका नाम बदलूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है, जो नाम है वही रहेगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया है तो फिर समझाएंगे। अब हम कहते हैं समानुपाती। तो अगर आपको दूसरा समझ में ना आया तो तीसरा समझ में आना चाहिए। पहले कमेंट करोगे, अगर दूसरा समझ में ना आया तो कमेंट करोगे। अगले क्लास में हम यही सवाल करेंगे, सवाल मैं छिपा के रखूँगा, बल्कि सेफ रखूँगा, ठीक है। हाँ, तो बात करेंगे तीसरा। अगर आपको दूसरा समझ में ना आया तो तीसरा समझ में आ जाएगा। अगर तीसरा समझ में आ गया तो दूसरा समझ में आएगा, समानुपाती। अगर आपको दूसरा समझ में आया है तो तीसरा समझ में आ जाएगा। एक दूसरे के सब युत समानुपाती होता है, एक दूसरे के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में। आज के लिए लास्ट सवाल, जोड़ना है घटाना, लेकिन जल्दी में, ठीक है। जल्दी में करने समय ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा कुछ इस तरह से है। माइनस थोड़ा सा भारी नहीं, आसान ही लाता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। -2y + x -5z + 8 को -6x + y + 4z - 8 से जोड़े एवं घटाए। दोनों साथ साथ होगा। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया जाए। दोनों चार चार अलग अलग, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी 4 पद, इसमें भी 4 पद। दोनों को सबसे पहले जोड़ते हैं 2 तरीके से। आए बात समझ में? देखो, दोनों को सबसे पहले लंबी विधि से जोड़ेंगे। लंबी विधि नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि दोनों विधि सेम है। तो इसको थोड़ा सा कम जगह दिया, इसको ज़्यादा। यहाँ से शुरू करेंगे। -2y + x -5z + 8। दूसरा वाला क्या है? -6x + y + 4z - 8। याद है ना? अभी जोड़, ये थोड़ा बड़ा ना हो गया, ठीक है। जोड़े, ऐड, ये करना पहले। अलग कर दिया इसको भी, ये इसका है, जिसका जो हक है वही है। बीच में क्या करना है? चूंकि जोड़ना है तो प्लस। हाँ देखो, अब क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है। आगे में प्लस साइन है, इसलिए कह रहा हूँ आंख बंद करके खोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आंख हमें बंद ही नहीं करना है। ब्रैकेट के आगे प्लस है, सेम साइन है, वही उतर जाएगा, ठीक है। चलो देखो, 2y, इसके आगे प्लस ब्रैकेट है तो 2y माइनस में है, x प्लस में है, 5z माइनस में है, 8 प्लस में, 6x माइनस में है, y प्लस में है, 4z प्लस में है, -8 माइनस में है। अच्छा, इसको भी साथ नहीं, अलग अलग कर दे, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है समझ में आगे कैसे साइन चेंज होता है। अलग करते हैं, ठीक है। इसको अलग, उसको अलग। अब देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि जो समान पद होगा तो y जिसका पावर 1, y जिसका पावर 1, इसमें 1 गुना है, इसमें -2 गुना है। ये इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। माइनस है, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। घटाना है, 2y में से 1y गया, क्या हो गया आपका? अरे 1y हुआ ना। बड़ा में कौन? माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस। बड़े की बात मानेंगे। 2y माइनस, y में प्लस, प्लस माइनस, माइनस घटा दिया, माइनस तो माइनस आ गया। x में प्लस, कहाँ गया? x वाला यहाँ इतना बड़ा बड़ा ना दिखने में थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया जाए। अरे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि कौन कैसा है। आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर दे समान पद दिख ले, है ना। इस x के लिए प्लस, 6x के लिए माइनस, प्लस माइनस माइनस घटाना है। 6x में से 1x गया, 5x। बड़ा कौन? 6 या 1? एक बड़ा कैसे हो? अरे 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है तो उसमें माइनस से यहाँ माइनस हो जाएगा। 5z, यहाँ 4z। ये z और z एक जैसा है। इसको ऐसा किया था ना, तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको ट्रिपल डॉट कर देते हैं। इसको ट्रिपल डॉट कर देते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ एक जैसा है। ये 5z माइनस में, 4z प्लस में, प्लस माइनस प्लस माइनस घटाना है। 5 में 4 गया, 1z। माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, बड़ा में माइनस तो माइनस होगा। अब 8, 1 डॉट कर दिया, यहाँ भी 1 डॉट। यह प्लस में, ये माइनस में।
8 में 8 कहाँ घटाएंगे, 0 कर देते हैं। घटाने में मतलब 0 हम कैंसिल ही कर देते हैं। सेम पद है, प्लस माइनस में अगर दिखेगा सीधा कैंसिल ही कर देना उसको, उसका वहीं से लाइफ खत्म, बचेगा आपका ये। देखो तो आंसर ये है भाई, 4 4 का 8 पद होना चाहिए, बल्कि हुआ 3, 8 से 3 आ गया, देखो कितना छोटा हो गया। ये आपका हो गया आंसर। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से, पता है कौन तरीका, कौन सा तरीका है, तो 2i में माइनस और x में प्लस, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, 5x में 5z में माइनस, 8 में प्लस, नीचे वाले में ये आएगा, ठीक है। सेम पद होना चाहिए, सेम फैमिली का, इसलिए तो मैं उलट के दिया हूँ, चेंज करके दिया हूँ। इसका पहला नहीं उतार देना। अरे इसका y है, इसका पहला में x है, y वाला जो इसमें होगा दूसरे वाले पद में जो y है, y टर्म है, उसको जस्ट नीचे कर लो ना। y में प्लस, ये जस्ट नीचे आ गया, प्लस छुपा हुआ, आगे वाला पद है प्लस छिपा रहेगा, कोई इशू नहीं। दूसरा x आ गया तो x वाले पद में क्या है, -6x। उसके बाद z वाला है तो z वाले में +4z। उसके बाद 8 संख्या वाला है, उसको जस्ट नीचे करती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। समान पद एक जैसी फैमिली का, एक जैसे चर का है, उसको जस्ट उसके नीचे किया गया है। घटाना नहीं, जोड़ना है। साइन नहीं बदलेगा क्योंकि इसके अंदर में माइनस प्लस माइनस था, माइनस प्लस है, प्लस माइनस, वही साइन है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने के केस में कोई साइन में बदलाव नहीं होगा, वही यहाँ भी है, कोई साइन बदलाव नहीं होगा। इसका था नहीं, इसका है, इसका था नहीं होगा, इसका है, पर इसका प्रेजेंट ही रहेगा, इसका कोई पास्ट होता ही नहीं। प्लस छिपा हुआ है, 2y माइनस में y प्लस में, यही वाला जो है इसका ओरिजिनल साइन जो है वही माना जाएगा। माइनस में प्लस में घटाना है, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे क्या आएगा, माइनस। 2 में 1 गया 1, बड़े में माइनस तो माइनस। आते हैं इस वाले में, प्लस 1x या 6x माइनस में, प्लस माइनस माइनस घटाना है, 6 में 1 गया 5x, बड़ा माइनस 5z में माइनस, 4z में प्लस माइनस माइनस घटाना है, तो घटाने में क्या है गया 1z, बड़ा में माइनस तो माइनस। 8 और 8 कैंसिल, खत्म। देखो तो मिलाओ तो दोनों एक जैसा दिख रहा है, एक ये आंसर एक वो आंसर, बिल्कुल दिखेगा भाई, क्योंकि गणित है, मैथ है। 2 को 4 से जोड़ो या 4 को 2 से जोड़ो, बात एक ही हुआ। वही हाल यहाँ भी, तरीका अलग हो सकता है, भावनाएं अलग नहीं हो सकती है, भावना वही रहेगा। चलो अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल को घटाते हैं, लेकिन हम नहीं, आपको घटाना है। ये होमवर्क हो गया, आई बात समझ में, ये होमवर्क हो गया आपके लिए। होमवर्क है क्या कि इस दोनों को हम घटाएंगे। अगर घटाने पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नहीं हुआ, तो अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे दोनों तरीके से। लेकिन पहले कोशिश करना है कि आपको खुद से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि हज़ारों बार, नहीं ज़्यादा हो गया वो, बल्कि 4 से 5 बार कोशिश करना, उसके बाद ना बने ना, हम हैं ना, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करोगे तो बन ही जाएगा, लेकिन ट्राई पहले खुद से करना, मेरे भरोसे मत रहना, क्योंकि मैं खुद के लिए भरोसे नहीं होता हूँ, इसलिए मेरे भरोसे मत रहना। देखो क्या करना, साइन वाले में दूसरे पद जो होगा उसका साइन चेंज, ऐसे तो कर ही लोगे, ऐसे की बात कर रहा हूँ, जो साइन है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज। जिसका अपना साइन है ना वो खत्म हो जाएगा, तो कौन साइन होगा भाई, तो जिसका अपना साइन, वो नीचे वाला जो साइन बदला हुआ था वही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बन जाना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे बन जाना चाहिए। काफ़ी विद्वान लोग हैं आप लोग। आई होप कि आपका क्लास आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया, इंटरेस्टिंग वे पे आपको समझाया है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।